3.255 वोल्ट है। इस सेल का वोल्ट है 3.269। आप एक लिथियम बैटरी के सभी पार्ट परचेज कर सकते हैं लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने की A to Z। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। लिथियम बैटरी के संबंध में आज का वीडियो रहेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर फंडामेंटल से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी आपको लिथियम बैटरी की दूंगा। लेकिन दोस्तों, क्या मटेरियल यूज करें, क्या सेफ्टी फीचर यूज करें, आज स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा, लास्ट तक आपको जरूर देखना है। उसके बाद ही आपको निर्णय करना है कि कौन सा लिथियम बैटरी हमें लेना चाहिए और क्या क्या उसमें देखना है। तो सबसे पहले एक लिथियम सेल के अंदर यदि आप एक लिथियम बैटरी स्वयं बना रहे हैं तो उस लिथियम सेल को बैटरी के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्या क्या उसमें कमियां हो सकती हैं, सबसे पहले यही देखना है। और इसको देख सकते हैं आप एक सिंपल मल्टीमीटर के जरिए, यानी एक मल्टीमीटर की सहायता से हमें प्रत्येक सेल के वोल्ट को चेक करना है, जो सबसे पहला कार्य होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि 8 सेल यह है 150 AH के हैं, यूज्ड सेल हैं। मार्केट में अधिकतर देखा जाता है कि यूज्ड सेल के ऊपर ही रैपर चेंज करके यूजर को बेच दिया जाता है। तो यह 8 सेल जो आप देख रहे हैं यूज्ड सेल 150 AH में है। और यह जो सेल आप देख रहे हैं यह 4 बिल्कुल नया ब्रांड A ग्रेड के 100 AH 3.2 वोल्ट में हाई स्टार के सेल हैं। तो यदि आप एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो आपको 4 सेल की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि 24 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो 8 सेल की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि 48 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो वहां पर 15 या 16 सेल की आवश्यकता आपको पड़ने वाली। और यदि स्वयं ही एक लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल कार्य होता है, आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सेल के वोल्ट चेक करना है। यह मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, इसी से चेक करके दिखाऊंगा। इन सभी सेलों का माइनस टर्मिनल मैंने इस साइड में कर लिया है और प्लस टर्मिनल इस साइड में कर लिया है। और जो मल्टीमीटर की नोब है इसको भी मैं ऐसे ही यहां पर लगाते हुए चलूंगा। तो इस सेल में हम वोल्ट देख रहे हैं 3.255 वोल्ट है। दोस्तों, सेल के वोल्ट चेक करते समय एक अच्छा मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए जो पॉइंट के लगभग 3 डिजिट तक आपको दिखा सके। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सेल के वोल्ट हैं 3.256। अब अगले सेल के वोल्ट चेक करते हैं। इस सेल के वोल्ट हैं 3.36 जो कि पहले से अलग है। और इसी प्रकार सभी सेल के वोल्ट चेक करेंगे 3.326। अगला सेल 3.05। यानी हम देख रहे हैं कि सभी सेल के जो वोल्ट हैं वह डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यानी यह जो 8 सेल हैं इन सभी के वोल्ट अलग अलग हैं, जो कि एक बैटरी बनाने के लिए तैयार नहीं है। और यह जो सेल हैं इनके वोल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। मल्टीमीटर यहां पर रख रहा हूं। इस सेल का वोल्ट है 3.269, इसका वोल्ट है 3.269। दोनों सेल के सेम वोल्ट हैं। तीसरे सेल को देखते हैं 3.269, 3.269। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह जो 4 सेल हैं इनके वोल्ट इक्वल हैं, क्योंकि दोस्तों इनको टेस्टिंग लैब से बैलेंसिंग मशीन से उठाकर मैं लाया हूं। तो इनके वोल्ट इक्वल हैं और इनकी IR वैल्यू भी इक्वल है। IR मीटर में लाना भूल गया, अगली वीडियो में आपको IR वैल्यू कैसे चेक करते हैं वह भी दिखाऊंगा। तो इन 4 सेल के वोल्ट इक्वल हैं, IR वैल्यू भी इक्वल है, इनके वाट, इनके AH भी इक्वल हैं। तो यह 4 सेल एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जबकि यह 8 सेल जो आप देख रहे हैं इनके वोल्ट ही इक्वल नहीं है, तो इनकी IR वैल्यू भी इक्वल नहीं आएगी। तो पहले इनके वोल्ट को इक्वल करना होगा, फिर इनकी IR वैल्यू को चेक करना होगा। और जिन सेल के वोल्ट और IR वैल्यू दोनों इक्वल होंगे वही सेल एक बैटरी बनाने के लिए अच्छे रहेंगे। अन्यथा यदि हम अलग अलग वोल्ट के अलग अलग IR वैल्यू के सेल लेकर एक बैटरी बना लेते हैं, बेशक हम एक अच्छे BMS का भी यूज कर लेते हैं, तो हमारी बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। अब बात करते हैं कि सेल के वोल्ट को बराबर कैसे करें। इसका बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब तक वोल्ट बराबर नहीं होंगे
बैटरी बनाने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और दोस्तों, मैक्समोल कंपनी का जो प्ले स्टोर पर आप ऐप देखते हैं मैक्समोल, वहां से आप एक लिथियम बैटरी के सभी पार्ट परचेज कर सकते हैं। आपको सिंगल सेल चाहिए, सिंगल सेल मिल जाएगा, 4 सेल चाहिए, 4 मिल जाए, जितने भी सेल चाहिए पार्ट में आपको मटेरियल मिल सकता है। जबकि मैक्समोल की वेबसाइट से आपको यह मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह मटेरियल मैक्समोल कंपनी का अपना नहीं है। यह मटेरियल यानी लिथियम सेल और बीएमएस चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो यह सभी रॉ मटेरियल केवल कंपनी के ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मैक्समोल की अपनी लिथियम बैटरी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। वह आपको वेबसाइट पर भी मिलेगी, इंडिया मार्ट पर भी मिलेगी, अमेजोन पर भी मिलेगी और कंपनी के ऐप पर भी मिलेंगी। लेकिन यदि रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं तो यह केवल ऐप पर ही आपको अवेलेबल हो सकती है। और ऐप पर भी मैक्समोल कंपनी का जो भी मटेरियल आप लेंगे, मान लीजिए आप सेल ले रहे हैं, तो सेल को कंपनी से बैलेंस करके भेजा जाता है। IR वैल्यू और वोल्ट को बराबर करके ही भेजा जाता है। और दोस्तों, हमारे यहां किसी तरीके का धोखा या फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता है। केवल और केवल फर्स्ट क्वालिटी A ग्रेड का सेल ही हमारे ऐप से आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केवल बताएंगे कि आप सेल को बैलेंस कैसे करेंगे, इनके वोल्ट को बराबर कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको कोई बैटरी तैयार कर। दोस्तों, आपके पास जितने भी सेल हैं जो आपको बैलेंस करने हैं यानी वोल्ट बराबर करने हैं, उन सभी के माइनस एक साइड में कर लेने हैं और प्लस एक साइड में कर लेने हैं, जैसा कि यहां पर मैंने कर लिया है। एक आपको वायर लेना है, जैसे कि यह वायर मेरे पास है, या किसी पीवीसी वाले वायर के ऊपर से पीवीसी को हटाकर आपको इस प्रकार एक वायर ले लेना है और वायर लेकर सेल के जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी प्रकार की कोई लूजिंग न रहने पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेगेटिव टर्मिनल सभी हमने कनेक्ट आपस में कर दिए हैं। वायर को काट लेना है और फिर इसी प्रकार प्लस टर्मिनल को भी आपस में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, कोई भी लिथियम बैटरी बनाने के लिए यह सबसे पहला कार्य होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक अच्छी लिथियम बैटरी आप नहीं बना सकते, एक अच्छा परफॉर्मेंस लिथियम बैटरी से आपको नहीं मिलेगा। और जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि माइनस टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं, प्लस टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। ध्यान रहे कि दोनों वायर आपस में मिलने नहीं चाहिए और ऐसा करके 24 घंटे के लिए आपको यह छोड़ देने हैं। या यदि इन पर कोई 3.6 वोल्ट का एसएमपीएस चार्जर आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। लेकिन हो सकता है 3.6 वोल्ट का एसएमपीएस चार्जर आपके पास न मिले, तो कोई बात नहीं, इस प्रकार आप कनेक्ट करके इनको 24 घंटे के लिए या 30 घंटे के लिए या 40 घंटे के लिए इनको छोड़ देना है। यह ऑटोमेटिक ही बैलेंस में हो जाएंगे। अभी दोस्तों 2 दिन के लिए इनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं बैलेंसिंग के लिए। 2 दिन के बाद इनको डिस्कनेक्ट करके अगली वीडियो में अलग अलग सेल के वोल्ट आपको चेक कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि इनके वोल्ट इक्वल हो चुके होंगे। यह केवल आपके लिए कर रहा हूं, अन्यथा हम 2-3 घंटे में ही इनके वोल्ट को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3.6 वोल्ट का 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर का एसएमपीएस चार्जर होता है। उसको यदि लगाएंगे तो 2-3 घंटे में ही यह सेल बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास इस प्रकार की सुविधा नहीं हो सकती है, तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करके छोड़ देना है जब भी कोई बैटरी बनानी है। और आगे कुछ वीडियो के माध्यम से आपको लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने की A to Z जितनी भी विधियां हैं वह सारी बताऊंगा, जिससे आपको एक बैटरी बनाने में या कोई लिथियम बैटरी परचेज करने में कोई गलती न हो। बहुत जल्दी लिथियम बैटरी के संबंध में अगला वीडियो आप देखेंगे। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।